योगिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सपद्देवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत्पुरस्थितम् वृन्दावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समा। कल हम लोगों ने गौड़ी वेदांत की पीठिका के रूप में कुछ विषयों का श्रवण किया। किस प्रकार निर्गुणा भक्ति सगुणा भक्ति में अंतर है, ज्ञान यज्ञ ज्ञान योग में थोड़ा अंतर है। इन अंतरों को यदि हम नहीं समझते हैं तो फिर ऐसे ही विषय तो परस्पर संतमित रहते ही हैं, संकीर्ण रहते ही हैं, वह और भी अधिक उलझ जाता है। प्रकरण के अनुसार इन शब्दों का क्या अर्थ होना चाहिए। आत्मा शब्द बहुत भ्रामक है। परमात्मा, जीवात्मा, अंतःकरण, देह सभी अर्थों में प्रयुक्त है यह शब्द। ऐसे ही ज्ञान के भी कई स्तर हैं। कहीं प्राकृत वृत्ति रूप जो ज्ञान है सत्वगुण से उत्पन्न है, उससे भिन्न जो विद्यावृत्ति वाला ज्ञान है वह है। कहीं आत्म स्वरूप ज्ञान का प्रसंग आता है, कहीं जीवात्मा के धर्मभूत ज्ञान का प्रसंग आता है, कहीं स्वरूप शक्ति की वृत्ति का प्रसंग आता है। शब्द तो वही रह जाता है ज्ञान, क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान शब्द की निरुक्ति है वह सब जगह घटित होती है, किंतु प्रकरण के हिसाब से सब में भिन्नता होती है। आत्मा के धर्मभूत ज्ञान की जहाँ चर्चा है, जीवात्मा के धर्मभूत ज्ञान की चर्चा, वह द्वितीय अध्याय में प्रज्ञा शब्द के द्वारा व्यक्त हुई। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसमें तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह जो प्रज्ञा शब्द है यह जीवात्मा के धर्मभूत ज्ञान से संबंधित है। फिर जो ज्ञान योग वाले लोग हैं उनकी ज्ञान की स्थिति क्या होती है, उनका दर्शन कैसा होता है, और ज्ञान यज्ञ वाले कैसे होते हैं, इनमें थोड़ा भेद हुआ। तो ज्ञान यज्ञ पर ही चर्चा चल रही थी इस चीज को, क्योंकि यह थोड़ा तनिक नवीन सा लग रहा होगा, इसलिए इसको और पुष्ट करने की आवश्यकता है। गीता के 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यहाँ जो उपक्रम है इस अध्याय का वह नया उपक्रम है, पीछे की बात अलग है। यहाँ विशेष रूप में कुछ कहने जा रहे हैं जिसका संबंध श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः इस सिद्धांत के साथ है। जो युक्ततम है, श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, उनका चिंतन क्या होता है, वे किस प्रकार का दर्शन करते हैं, इस विषय को बताने के लिए भगवान ने यह अध्याय आरंभ किया है। और इसी में पहले प्रकृति से संबंधित ज्ञान, भूमि रापो नलो वायु, उसके बाद जीव से संबंधित ज्ञान, इत अपरेयमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतांग महाबाहु येदम धार्यते जगत। और उसके बाद स्वयं को, उसके बाद इन दोनों प्रकृतियों के द्वारा इस जगत की सृष्टि, एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि उद्धारय, और स्वयं को अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, स्वयं को इस सब का निमित्त कारण भी उपादान कारण भी कहा भगवान ने। तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान परमात्मा का या भगवान का जो है, जगत से जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व को सिद्ध करने वाला ज्ञान है।
इसीलिए जब इससे अगला विषय आता है तो रसोहमक्षु कौन्ते प्रभास्मि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः थे पुरुषं नुषु इत्यादि से भगवान ने इस विषय का ही निरूपण किया कि मैं ही प्रकृति में ये जितने पदार्थ हैं ये मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। यह जो ज्ञान की चर्चा है यह ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति को ही भगवान ने 16वें श्लोक में जहाँ आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भगतर्षभ कहा है, वहां दूसरे प्रकार के ज्ञानी का अन्वय नहीं हो सकता। जो इससे पिछले के अध्यायों में आए हैं उसके लिए भगवान ने जो है जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया है, जो आत्म प्रकृति से विविक्त जो आत्म तत्व है उसको जानने के प्रति अधिक निष्ठित है, उनको जिज्ञासु कहा। और प्रकृति से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा होती है, इसलिए उनको मुमुक्षु कहा गया है। तो यह जो ज्ञानी शब्द है इस अध्याय का जो उपक्रम है उससे भिन्न ज्ञानी नहीं हो सकता है। और इस ज्ञानी को जीव प्रकृति, अपनी माया प्रकृति और भगवान की जगत से संबंधित अभिन्न निमित्तोपादान कारणता, जगत आश्रयता, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः पर्यस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। जगदाधारता भगवान की सर्व कारण कारणता, यह जो है यह ज्ञान का विषय है। और इसमें जो प्रतिष्ठित होता है वही यहाँ ज्ञानी शब्द के द्वारा परामृष्ट हुआ है, जिसके लिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम। इस ज्ञान का स्वरूप क्या है? वासुदेवः सर्वम। और इसी के द्वारा वासुदेव की जो है जगत से संबंधित निमित्त कारणता, उपादान कारणता, आश्रयता, इन सभी चीजों की सिद्धि होती है। और भगवान का यह ऐश्वर्य, वासुदेव का यह ऐश्वर्य जान करके ही वह भगवान के शरणागत होता है कि मैं एक आश्रित धर्म वाला हूँ, मेरा आश्रय कोई और है। अतः आश्रित का जो धर्म होना चाहिए वह होना चाहिए अपने आश्रय की शरण में रहना। अभी तक मैं प्रकृति की शरण में हूँ, प्रकृति की शरण से मुक्त होकर मुझे अपने आश्रय, परमाश्रय जो सबके आश्रय हैं उनकी शरण में जाना चाहिए। इस भावना से वह भगवान की शरण में जाता है, वासुदेव की शरण में जाता है। तो यह इस अध्याय के ज्ञान का विषय है। इसी का विस्तार पुनः 9वें अध्याय में, उसके बाद 10वें अध्याय में भी जब अर्जुन ने विभूति योग का प्रश्न किया है वहां तक चलता चला गया है। प्रकृति में ज्ञानी ये लोग केवल प्रकृति से युक्त पृथक जो जीवात्मा का ज्ञान अर्जित करने वाले लोग हैं वे उतने शुद्ध ज्ञानी नहीं है, इसलिए उनको असम्यक दर्शन वाला दास ने कहा था। यह जो ज्ञान है जो भक्ति का प्रयोजक है, इसमें भगवान की बाह्य विभूति का ज्यादा प्राबल्य है। भक्ति तो यह करेगा, किंतु इतने मात्र से कहीं भगवान की जो अंतरंगा विभूति है वह कहीं हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। यह बाह्य विभूति प्रधान ज्ञान है। और इतने के द्वारा जो लोग भक्ति करेंगे उनकी भक्ति जो है प्रधानी भूता भक्ति कहलाएगी। भक्ति करेंगे, भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है वह तो सततम कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च विरव्रताः, इस श्लोक में भगवान ने कहा। किंतु ये जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी जिसको भगवान ने यहाँ क्या कहा, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः उदाराः सर्वे ते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं भगवान ने उनको आत्मभूत बताया, किंतु श्रीमद् भागवत इससे अतिरिक्त
एक और स्थिति बताता है जहां ऐसे ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ किसी की स्थिति है, और आप लोगों ने यह अभी श्रवण किया ही होगा दाम बंधन की लीला में। दाम बंधन की लीला में सुखदेव गोस्वामी ने यह सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ भक्तिमताम और आत्मभूतानाम ज्ञानी नाम का प्रसंग आया है, और यही जिस ज्ञानी की चर्चा भगवान यहाँ कर रहे हैं, इनको भगवान ने आत्मभूत कहा है। अर्थात जिस ज्ञान यज्ञ के आधार पर यह भक्ति की जा रही है शरणागति वाली, इस भक्ति से श्रेष्ठ भक्ति इनमें नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु ऐसे ज्ञान मिश्र भक्ति करने वालों की तुलना में जो केवला भक्तिमान है, जिस शब्द को दास बहुत दिनों से कह रहा है, वे लोग श्रेष्ठ हैं। और उनके लिए दृष्टांत स्वरूप भागवत में क्या है? माता यशोदा। यशोदा माता ऐसे आत्मभूत ज्ञानियों से भी अधिक प्रशंसनीय सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि में है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी को जिस तत्व की प्राप्ति होगी चरम अवस्था में, वह कुछ भिन्न होगा, उनको गोपिका सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ क्या प्रसंग है? नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत। इस प्रधानीभूता भक्ति के द्वारा गोपिका सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए तो वह केवला भक्ति चाहिए जिस श्रेणी में माता यशोदा प्रवृत्ति आती है। तो तीन स्थिति हम लोगों के सामने आती है। एक तो सगुणात्मिका भक्ति, जिसमें मोक्ष के उद्देश्य से ईश्वर की भक्ति की जाती है। दूसरी स्थिति वह है जिसमें भक्ति प्रधान है, किंतु जगत की विभूति से संबंधित ज्ञान क्या का उसमें मिश्रण है, अथवा वह भी प्रधान है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त स्वरूप है भगवान का, वह कुछ और होगा, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टी इत्यादि होगा। किंतु जो गोपिका सुख की प्राप्ति है, इसके लिए पृथक प्रकार की भक्ति की आवश्यकता है, जिसे शास्त्र में केवला भक्ति कहा गया, जिसमें ज्ञान कर्म का मिश्रण नहीं है। इसे ही हमारे आचार्यों ने उत्तमा भक्ति कहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तमा भक्ति करने वाले को शास्त्र की इन विषयों का ज्ञान नहीं होता है। इन विषयों का ज्ञान रहने पर भी उनकी उपासना में यह विषय अन्वित नहीं होता है। इस ज्ञानी की उपासना में यह विषय अन्वित होता है, इस पर उनका बहुत चिंतन मनन चलता है। किंतु जो केवला भक्तिमान हैं, वे इस तथ्य को जानने पर भी अपनी उपासना की पद्धति में इसका समायोजन नहीं करते। वहां समायोजन किसका है? गोपिका सुत से संबंधित जो अंतरंग वैभव है, उनके चिंतनों का ही वहां समावेश होता है। तब वह जाकर के विशुद्ध केवला भक्ति की श्रेणी में आ पाता है, जो इनसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध केवला भक्ति में भी दो प्रकार के भेद आएंगे, जिसमें एक ऐश्वर्य प्रधानी भूता और एक माधुर्य प्रधानी भूता भक्ति। ऐश्वर्य प्रधान प्रधानी भूता नहीं, ऐश्वर्य प्रधान केवला भक्ति और माधुर्य प्रधान केवल माधुर्यमयी केवला भक्ति। इस आधार पर
पुनः जो है फल की प्राप्ति में भेद होगा। ऐश्वर्य प्रधान केवला भक्ति के द्वारा वैकुंठ के जो नारायण, नृसिंह इत्यादि अन्य रूप हैं उनकी प्राप्ति होगी। और केवल माधुर्य में जो रूप है उसकी उपासना के द्वारा ब्रज की भक्ति की प्राप्ति होगी। ऐश्वर्य मिश्रित माधुरी मई उपासना जो है केवला भक्ति, उसके द्वारा द्वारका में भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से उपासना में किस चीज का प्रयोग हो रहा है इसके आधार पर साध्य में फल में भी किंचित भेद होना वह अनिवार्य है। इसी चीज को लेके भगवान ने ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् श्लोक भगवान ने कहा है। हमारे आचार्यों ने मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण किया। गुणीभूता भक्ति, जिसके अंतर्गत कर्मयोगी, ज्ञान योगी और निम्न स्तर के अष्टांग योगी, परमात्मा का थोड़ा चिंतन उनका रहता है। यह एक वर्ग है जहां भक्ति केवल उस साध्य की प्राप्ति कराने में एक सचिव का कार्य करती है। भक्ति की अपनी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भक्ति लक्ष्य नहीं उन लोगों के लिए। द्वितीय श्रेणी में जो आचार्यों ने रखा वह प्रधानी भूता भक्ति, जहां भक्ति ही प्रधान है किंतु पीछे कहे गए कर्म, ज्ञान इत्यादि अष्टांग योग की प्रक्रिया प्रवृत्ति जो है उनका थोड़ा मिश्रण जो है वहां रह सकता है। और तीसरी श्रेणी वह है जहां की उनका कोई मिश्रण भी नहीं रहता है, साक्षात स्वरूपतः जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, और किस भावना से करना है, ऐश्वर्यमयी भावना से हो चाहे माधुरीमयी भावना से अथवा मिश्रित भावना से, वह केवला भक्ति के अंतर्गत आता है। तो प्रधानी भूता भक्ति में स्वधर्म को भी जो लेकर चलते हैं, जिसके लिए अभी सूत गोस्वामी के वचन को सुना, स्वधर्म की स्वधर्म का सुष्ठु रूप से पालन करने का फल क्या है, भगवत कथा में रुचि और उससे हरि का संतोष। इसी प्रकार अष्टांग योग की कुछ प्रक्रिया को ग्रहण करके जब वह करेगा तो वहां अष्टांग योग मिश्रा भक्ति होगी। कर्म मिला तो कर्म मिश्रा भक्ति हुई, और ज्ञान यज्ञ संबंधी ये जो बातें हैं इसके मिश्रण से वहां ज्ञान मिश्रा प्रधानी भूता भक्ति होगी। इस प्रकार से आचार्यों ने योग से संबंधित साध्य साधन का विभाग किया है, यह गौड़ी संप्रदाय के अनुसार। अब जो विषय चल रहा था सगुण निर्गुण भक्ति का, और उसमें निर्गुण भक्ति योग किस प्रकार से व्यास जी का दर्शन श्री सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से उत्तम है, इसके लिए हम पुनः भागवत में आते हैं। यह सब कुछ विषय से संबंधित ही है। संयोग से भगवान ने ऐसा प्रसंग उपस्थित कर दिया है जिसमें कि अनेक वेदांतिक विषयों का प्रतिपादन प्रवाह से ही हो जा रहा है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी की समाधि का वर्णन है। व्यास जी ने अनेक शास्त्र लिखे किंतु उनकी आत्मा स्वयं ही प्रसन्न नहीं हो रही है। वे थोड़े खिन्न से हैं कि जीवों के जिस चरम कल्याण का मैंने यत्न किया, लगता है उसमें कुछ अभी न्यूनता है। तो नारद जी ने आकर के व्यास जी की समस्या का समाधान किया। यह बताया आपने जो है अपने लेखन में कुछ कमी रखी। क्या कमी रखी आप लोगों ने अभी प्रथम स्कंद के अनुसार सुन रखा है। तब व्यास जी नारद जी के चले जाने पर उस तत्व की उपलब्धि के लिए उसका क्या मुझे वर्णन करना है, इसके लिए जो उन्होंने समाधि लगाई, तो वहां उन्होंने क्या किया, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयाम। जो ध्यान देने योग्य विषय है,
व्यास जी खुद ही इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, वचन तो सूत गोस्वामी का है। तो भक्ति योग लिखा, ज्ञान योग नहीं लिखा। लिख देते ज्ञान योगे न मनसी सम्यक प्रणीते मले, क्यों लिखा भक्ति योग? ज्ञान योग की व्याख्या उन्होंने अन्यत्र की है, किंतु उससे उनका परितोष नहीं हुआ, इसलिए उनके परितोष का उपाय भक्ति योग ही है। और उस भक्ति योग के द्वारा प्राप्त समाधि में जो उनको दर्शन होगा वह उनके लिए वर्णनीय है। भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणीते मले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम। व्यास जी भी समाधि में गए, सुखदेव जी भी समाधि में ही थे। वह भी एक निर्विकल्पक समाधि की दशा है जहां ब्रह्म के अतिरिक्त किसी चीज का दर्शन नहीं होता है, किंतु उतने से व्यास जी को परितोष नहीं हुआ है। भक्ति योग का भी वर्णन किया है, पर उन्होंने भक्ति योग का मिश्रित रूप में वर्णन किया है, शुद्ध रूप में वर्णन नहीं किया है, उसकी प्रधानता नहीं रखी। महाभारत महाभारत का जो भक्ति है, की जो भक्ति है वह कर्म मिश्रा है अथवा कर्म प्रधान गुणी भूता भक्ति। पांडवों की दृष्टि से नहीं कह रहा, और बहुत लोग हैं जो महाभारत के अनुसार धर्म स्वधर्म का पालन करना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति भी करेंगे, तो वे प्रधानी, कुछ लोग प्रधानी भूता में भी आ सकते हैं और कुछ लोग गुणी भूता भक्ति की श्रेणी में भी आ सकते हैं। किंतु व्यास जी यहाँ भक्ति योगेन, यह क्या, जिसको कि निर्गुण कहा गया, लक्षणमी भक्ति योग से निर्गुणस्य उदायतम जो कहा, उस भक्ति योग के द्वारा वे समाधिस्थ हुए। और तब क्या देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम। गीता कृष्ण गोरखपुर के ग्रंथ में पूर्व पाठ है, अपश्यत पुरुषम पूर्वम पाठ है, पर गौरी आचार्यों ने यहाँ पूर्ण पाठ को ग्रहण किया है। पूर्व शब्द ही यहाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा। पूर्णम पुरुषम अपश्यत, इस पूर्णता की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने लिखा, स्वरूप शक्तिमत जो भगवान है, स्वरूप शक्ति विलास वान जो भगवान है, उसको व्यास जी ने देखा। क्यों? माया शक्ति को यहाँ पृथक रूप से रखा गया है। मायाम च अपश्यत, पूर्ण शब्द के द्वारा स्वरूप शक्ति में भगवान के स्वरूप का यहाँ पर बोध होता है। माया शक्ति में वे नहीं है, क्योंकि माया का वहां पृथक रूप में वर्णन किया गया है, जो यहाँ विशेष विशेष धातव्य है। व्यास जी के द्वारा उनके शास्त्रों में उपलब्ध जो सर्वोच्च समाधि की दशा है, क्या उस दशा में माया का ज्ञान जो है वह बाधित हो गया? समाधि में तो माया का ज्ञान बाधित हो जाना चाहिए, जो ज्ञान योग में होता है, किंतु ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। इस पूर्ण समाधि की अवस्था में व्यास जी ने माया को भी देखा, माया के कार्य को भी देखा, और माया का कार्य किस पे होता यह भी देखा उन्होंने। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं करोपि मनुते नर्थम तत्पिचं चाभिपद्यते। माया को देखा और माया का कार्य भी देखा कि माया के द्वारा एक तत्व जो है वह मोहित हो रहा है। दया सम्मोहितो जीव, और मोह का रूप क्या है? आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते, वह स्वयं त्रिगुणात्मक नहीं है,
अर्थात जीवात्मा भी निर्गुण है। जो त्रिगुणात्मक नहीं उसको निर्गुण ही होना पड़ेगा, गुणातीत ही होना पड़ेगा। किंतु उस जीवात्मा में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह गुणों का अतिक्रमण कर पाए, इसलिए माया के द्वारा वह मोहित होता है। परोपी त्रिगुणात्मिका माया से पर होने पर, श्रेष्ठ होने पर भी, भिन्न होने पर भी वह उससे मोहित होता है। और तत्कृतम च विपद्यते, माया जो भी जाल बनाती है, विषय इत्यादि का निर्माण करती है, उसमें वह फंसता है। व्यास जी ने समाधि में इतनी चीजों को देखा। स्वरूप शक्ति में भगवान को देखा, पूर्ण पुरुष को देखा, माया को देखा, और पूर्ण पुरुष और माया के बीच में रहने वाले एक और तत्व को देखा जो जीव के नाम से कहा जाता है, और वह माया के द्वारा मोहित होता है। अब अन्य कहीं वेदांत में तत्व ही दो माने गए, माया और ब्रह्म। माया से अतीत ही जीव नामक एक तत्व है। यह व्यास जी ने समाधि में देखा, तो उस चीज को हम लोग मिथ्या कैसे कह दें, अथवा वह एक उपाधि युक्त अवस्था है, यह कैसे कह दें। इसलिए भगवान ने गीता में भी जब ज्ञान का प्रसंग आरंभ किया है, तो जीव को प्रकृति से अलग एक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अप्रियम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पड़ा, इस प्रकृति से पृथक अन्य प्रकृति जो है उसका नाम है जीव प्रकृति, जीव रूपता। तो तीन तत्व को भगवान व्यास जी ने यहाँ देखा। आचार्यों ने यहाँ पांच को भी कहा है। मोह में कर्म भी आएगा, और तत्कृतम च विपद्यते में कर्म भी आ जाता है, और काल को भी यहाँ वाक्य के वर्णन से ही काल का भी ग्रहण होता है। ईश्वर, जीव, माया, काल और कर्म, इन पांच तत्वों को व्यास जी ने यहाँ समाधि में देखा। आचार्यों ने यहाँ का यह निष्कर्ष निकाला है। अब यही वह प्रसंग जुड़ता है जिस प्रसंग से हम लोग यहाँ आए हैं, आत्माराम के विषय। अनर्थोपशमम, मायाकृत जो अनर्थ है उसमें फंसता है यह जीवात्मा। उस अनर्थ का उपशम होना चाहिए, उस अनर्थ को दूर होना चाहिए। कैसे होगा, इसका ज्ञान नहीं है जीवों को, और इसके लिए ही व्यास जी ने अन्य शास्त्रों की रचना की है। जीवों के इस अनर्थ को दूर करने के लिए व्यास जी ने अभी तक अन्य शास्त्रों की रचना की है, किंतु इतने पर भी उन्हें परितोष नहीं हुआ है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। अब व्यास जी को समझ में आया मतलब लीला में, कि जीव से संबंधित जो मायाकृत अनर्थ है उसके उपशम की साक्षात औषधि क्या है, सीधी औषधि, साक्षात औषधि है भक्ति योगम अधोक्षजे। अब इसको भागवत के उपक्रम के पहले श्लोक से मिलाएं, जहां सूत गोस्वामी ने कहना आरंभ किया, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। और ये अधोक्षज कौन है, जिस पूर्ण पुरुष को यहाँ देखा गया। इसलिए दास में वहां अधोक्षज शब्द जो है वह निर्गुण में ही पर्यवसित होता है। अधः कृतम अक्षजम ज्ञानम ये न स अधोक्षजः, अक्षज ज्ञान प्राकृत ज्ञान, प्रकृति से संबंधित इसमें कुछ नहीं है इनमें, इसलिए वे अधोक्षज हैं। प्रकृति के ज्ञान से, प्राकृत ज्ञान से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है कभी। वे सर्वथा प्रकृति से अतीत हैं, इसलिए अधोक्षज शब्द जो है निर्गुण अर्थ में ही, प्रकृति से अतीत अर्थ में ही पर्यवसित होता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे, यह तत्व अभी व्यास जी ने पूर्ण रूप से उपलब्ध किया। और यह भी स्पष्ट हुआ कि सगुणात्मिका भक्ति जो है उसके द्वारा यह नहीं हो सकता। तो इसका प्रतिपादन इतने स्पष्ट रूप में व्यास जी ने कहीं नहीं किया। उसका प्रतिपादन कैसे हो, इसके लिए
लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता। लोग यह नहीं जानते हैं कि अनर्थ जीव से संबंधित जो मायाकृत अनर्थ है उसके उपशम का साक्षात उपाय जो है वह निर्गुणा भक्ति ही है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए व्यास जी ने सात्वत संहितां चक्रे विद्वान श्री द्वैपायनः सात्वत संहितां चक्रे। इस संहिता का नाम क्या है? सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत का। जैसे ऋक् संहिता इत्यादि हम संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं, उस श्रेणी का यह ग्रंथ है। फल क्या कहा? यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। जिसके श्रवण होने पर परम पुरुष कृष्ण में, अब कोई यहाँ संशय नहीं होना चाहिए कि जो अपश्चित पूर्णम पुरुषम कहा है उसमें व्यास जी ने किसको देखा? स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है उनका ही उन्होंने दर्शन दिया। क्यों? स्वरूप शक्ति का जो पूर्ण विलास है वह उसी भगवत रूप में प्रकट होता है। भगवत रूप सभी पूर्ण हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। स्वरूपतः सभी भगवत रूप पूर्ण है स्वरूप शक्ति से, एक में कम एक में ज्यादा ऐसा नहीं होता है। किंतु उनके द्वारा जो लीलाएं की जाती हैं उसमें स्वरूप शक्ति के विलास में भेद आ जाता है। यह अंतर है केवल। और श्री कृष्ण स्वरूप रूप ऐसा है जहां की जितनी भी प्रकार की लीलाएं हो सकती हैं वह अपनी पूर्णतम अवस्था में विद्यमान है। इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। आगे पीछे वाला भाव नहीं है, शक्ति की न्यूनता का भी भाव नहीं है, किंतु शक्ति का जो विलास है उस विलास की अभिव्यक्ति ही श्री कृष्ण रूप में सर्वाधिक होने के कारण श्री कृष्ण को परिपूर्णतम कहा गया। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। जीव जो मायाकृत अनर्थ से ग्रस्त है, अनर्थ का स्वरूप क्या है? शोक, मोह और भय। जीवात्मा इससे ग्रस्त है और इसको साक्षात दूर करने वाला शोक मोह 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 भयापहा जो है तत्व वह है भक्ति। और उस भक्ति की उत्पत्ति किससे होगी? श्रीमद् भागवत के श्रवण से, जो सात्विक संहिता है इसके श्रवण से। यही चीज भागवत के उपक्रम में भी प्रतिपादित की गई है, जहाँ भागवत के श्रवण का विषय साधन भक्ति का विषय दूसरे अध्याय में आया था। वहां सूत गोस्वामी ने कहा था शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि शात् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः जन्तस्थो यभद्राणि विघ्नोति श्रुत्सताम् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। कथा रुचि की बात कही तो कथा के लिए किस ग्रंथ का आश्रय लेना है? निर्गुणा भक्ति योग में यदि प्रतिष्ठित होना है तो व्यास साहित्य में श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत रूपी सात्वत संहिता का आश्रय लेना पड़ेगा। यह श्रीमद् भागवत की महिमा है जिसके श्रवण होने पर ही परम पुरुष कृष्ण में वह निर्गुणा भक्ति उत्पन्न होती है, जो अविद्या के अनर्थ शोक मोह और भय इसके दूर करने के लिए साक्षात औषधि है। अब सूत गोस्वामी बोल रहे ससंहितां भागवती कृत्वानुगम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास विवृत्ति निरतम मुनि। उन्होंने इस भागवती संहिता का निर्माण किया।
अब यह एक विशेष विषय, कई बार यह प्रसंग उठता है। व्यास जी ने पहले 17 पुराण की रचना की, 18 पुराण की रचना की, 17 करने के बाद ये 18 की, या 18 था फिर इसकी रचना, ये एक प्रकार का संशय आता है। उसका समाधान यही है, व्यास जी ने पहले 17 नहीं 18 पुराणों की रचना की, भागवत की भी रचना की थी, किंतु उस भागवत में व्यास जी ने इस प्रकार से भक्ति योग का पूर्ण निरूपण नहीं किया था। इसलिए ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजम सुखम अध्यापयामास। यह जो दूसरा संस्करण है, इस संस्करण को व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। इसलिए अन्य पुराणों में भी भागवत पुराण की चर्चा मिल जाती है। जैसे आजकल के लेखक भी अपने लिखे ग्रंथों का संपादन करते हैं, ऐसे ही व्यास जी भी अपने ग्रंथों का संपादन करते रहे। इसलिए इस भागवत की रचना के बाद फिर अन्य पुराणों में 18,000 श्लोकों का मिलना, यह सब कोई आश्चर्य की बात अथवा संशय करने का प्रसंग नहीं है। व्यास जी उपस्थित हैं, उन्होंने कुछ नया किया तो उसको अन्य ग्रंथ में, अपने दूसरे ग्रंथ में समायोजित कर दिया। किंतु भागवत की रचना का 2 स्तर है, और यह जो है यह तीसरा स्तर है। कृत्वा अनुक्रम्य च, यह तो सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ, और अब जो सुखदेव गोस्वामी की कथा के बाद सूत गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं, इसको विषय बनाकर जो उन्होंने लिखा, यह उसका तीसरा संस्करण है। इस रूप में समझना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। सूत गोस्वामी बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी क्या थे? निवृत्ति में प्रतिष्ठित थे। निवृत्ति मार्ग कौन सा है? ज्ञान योग का मार्ग है। क्यों पढ़ाना पड़ा व्यास जी को? हम दास ने थोड़ी उसकी चर्चा की, पढ़ाना पड़ा, और सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा। यहीं आकर शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेतामात्मा रामः समभ्यषत्। यह अनोखी बात है। निवृत्ति मार्ग के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, वह कैसे किसी अन्य विषय में अपना मन लगा सकता है? निवृत्ति निरतः, नितराम रतः, निवृत्ति मार्गी नितराम रतः, सर्वत्र उपेक्षकः। वही वहां प्रसंग आया है। यह स्त्री है, यह ज्ञान भी नहीं है उनको, यही उपेक्षा है। सर्वत्र उपेक्षका, ब्रह्म से अतिरिक्त सर्वत्र उनकी उपेक्षा है। कस्यवा कस्यवा हेतु एताम बृहतीम आत्मा रामः सुखदेवः समभ्यषत्। यह शौनक ऋषि का प्रश्न है। आत्मा राम होकर के भी कैसे उन्होंने इसका अभ्यास किया, सम्यक रूप से अभ्यास किया। मतलब पहले तो वो उसमें डूबे हुए थे ब्रह्म विद्या में, अब जो है भागवती विद्या में पूर्ण तरह कैसे डूब गए? इसका उत्तर सुत गोस्वामी ने दिया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं गुणो हरिः। निर्ग्रंथाः, कल ग्रंथि की चर्चा की गई थी। कर्म ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, वह सर्वथा जिनका लुप्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति आत्माराम कहलाते हैं। और इस श्रेणी में पहुंचे हुए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का श्रवण किया। सिद्धांत यह है कि ऐसे निर्ग्रंथ आत्माराम मुनिगण भी, निर्ग्रंथा अपि, अपि शब्द जो है यहाँ पर आश्चर्य का द्योतन कर रहा है। निर्ग्रंथा अपि सामान्य रूप से नहीं होता है, किंतु यह आश्चर्यता जो है उसका आश्रय कौन है? भगवान के का गुण है। कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जिस परम पुरुष को व्यास जी ने देखा,
इस परम पुरुष के गुण ही ऐसे हैं, गुण ही ऐसे हैं, जिसको इसके गुण का स्पर्श हो जाए फिर वह अपना धैर्य स्थिर नहीं रख सकता। इसलिए अगला श्लोक कहा, हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। बादरायणी विष्णु जनप्रिय हरेर गुणाक्षिप्त मति शन महदाख्यानम अध्यगात। यह हरि के गुणों की महिमा है। क्यों? कि वे गुण प्रकृति से अतीत हैं और वस्तुतः भगवान के गुणों का प्रभाव यदि देखना हो तो क्या हम जैसे अविद्याग्रस्त लोगों के जीवन पर के हृदय में देखा जाएगा? हम जैसे लोगों के चित्त में? असंभव। भगवान के गुण की महिमा को यदि देखना है, समझना है, तो फिर उसके प्रतियोगी के रूप में आत्माराम को ही तो लाना पड़ेगा। और इसी तथ्य को जानकर समझकर हम लोग भी उस पथ पर चलते हैं कि जब आत्माराम सर्वत्र उपेक्षक जो निर्ग्रंथ मुनिगण हैं, वे भी जब श्री हरि की भक्ति करते हैं, मोक्ष का सर्वथा तिरस्कार करते हैं, तो फिर हम लोग उस मोक्ष की आकांक्षा क्यों करें? अतः व्यास जी ने जो देखा, व्यास जी का जो दर्शन है, यह क्या है? पूर्ण दर्शन है, पूर्ण दर्शन है। और सुखदेव गोस्वामी की जो निर्विकल्प दृष्टि थी, उसमें ना तो प्रकृति का दर्शन हो रहा था उन्हें, ना ही स्वरूप शक्ति के विलास का दर्शन हो रहा था। जितना हो रहा था वह सम्यक तो था, किंतु सम्यकता उतने से ही पूर्णता को नहीं प्राप्त होती है। पूर्णता तो इस रूप में होती है जिस रूप में कि व्यास जी ने दर्शन किया। अतः अब इस विषय में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि पूर्ण दृष्टि क्यों व्यास जी की थी और सुखदेव गोस्वामी की तत्कालीन दृष्टि। अब की दृष्टि की बात नहीं कही जा रही है जब परीक्षित जी को इसका उपदेश दे रहे हैं। जन्म के समय जो उनकी स्थिति थी, उस समय की उनकी दृष्टि में अपूर्णता थी। पूर्णता तो भागवत की कृपा से, व्यास जी की कृपा से उनके जीवन में प्राप्त हुई। अब एक विषय और भी आया इससे संबंधित कि कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, ऐसा हम सुनते भी हैं, अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः शकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। ऐसा सुना जाता है। तो इसका क्या समाधान है? व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीमद् भागवत को व्यास जी जानते हैं और नहीं जानते हैं? क्योंकि यह श्लोक लोक परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए कहीं यह संशय उठ जाता है। तो जब दास इस क्षेत्र में नया था तो सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता था। तो हमारे परम पूज्य निखिला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज में उनके सामने किसी ने यह प्रश्न किया था तो उन्होंने समाधान दिया था, यहाँ व्यास शब्द जो है वह उचित नहीं है, यहाँ राजा शब्द होना चाहिए। अहम वेद्मि शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरा शकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसाद। यह बहुत पुरानी बात है, किसी अन्य के मुख से सुनी है, किंतु बाद में इस विषय से संबंधित, क्योंकि यह एक लोक प्रवाद है, कहाँ से यह विषय किसी प्रामाणिक आचार्य के ग्रंथों में तो जीव गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथ में हमें प्राप्त नहीं होता है। इसका उद्भव कहाँ हुआ, कब हुआ और यह कितना प्रामाणिक है यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस विषय के लिए प्रमाण स्वरूप इसको उठाना वह थोड़ा सा उचित नहीं होगा। किंतु बाद में जब भागवत का अनुशीलन करते समय बंसीधरी टीका का अनुशीलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहां बंसीधर जी ने इस विषय को लिखा है और उसको यदि हम लोग श्रवण करें तो इससे संबंधित, इस श्लोक से संबंधित जो समस्याएं हैं
वह दूर हो जाएंगे। वे वहां लिखते हैं पहले स्कंद के पहले श्लोक की टीका में, कदाचित द्वैतवादी वैष्णवैः उक्तम श्रीधर स्वामी कृत टीकायाम अद्वैतस्य हठात् वर्णनम, अतः व्यासाभिप्राय बोधिकास्तु अन्या एव टीकाः सन्ति। कभी काशी में कोई विवाद हुआ, वहां किसी द्वैतवादी वैष्णव ने कहा कि श्रीधर स्वामी की टीका में हठात अद्वैत का वर्णन है, इसलिए व्यास जी की के अभिप्राय का बोध कराने वाली कोई दूसरी ही टीका होनी चाहिए, अन्य ही टीकाएं हैं। ततः काशीस्थ विद्वत जन उक्तम, उस समय उसके बाद जो है काशी में रहने वाले विद्वानों के द्वारा कहा गया, श्रीमद इष्ट देव श्री जगन्नाथ यद्येवं वदिष्यति तदेतत् अंगीकुर्मः। वहां कोई हम लोग सुनते हैं बिंदु माधव मंदिर के विषय में, पर यहाँ इन्होंने जगन्नाथ मंदिर लिखा। श्रीमद इष्ट देव श्री जगन्नाथ यदि ऐसा कहते हैं, या शायद वहां के शिव जी का नाम है, क्या नाम है, जैसे लोकनाथ, वहां क्या नाम है, विश्वनाथ, क्या नाम है काशी के शिव जी का, विश्वनाथ। विश्वनाथ। तो हो सकता है विश्व की जगह जगत लिखा इन्होंने, तो विश्वनाथ अर्थात जगन्नाथ काशी में शिव जी के सामने उन्होंने कहा यदि यहाँ के नाथ विश्वनाथ यदि ऐसा कहते हैं तब हम लोग इस विषय को स्वीकार कर लेंगे। तदर्थम सर्व टीका नाम अंकित पत्राणी श्री काशिस्थ श्री जगन्नाथाख्य विष्णु मंदिर, नहीं यहाँ विष्णु मंदिर लिखा हुआ है, अर्थात विश्वनाथ जी के मंदिर में वहां भी कोई जगन्नाथ जी थे। काशिस्थ विष्णु मंदिरे स्थापिता कश्चित ब्राह्मण बालः तद आनयनार्थम प्रेषितः। सभी ग्रंथों की, सभी टीकाओं के ग्रंथों की एक एक क्या बोल पत्री जिसमें लिखा होगा यह इनकी टीका, यह टीका है, इस तरह से लेकर करके भगवान जगन्नाथ के सामने जो है रखा गया। उसके बाद कश्चित बालः तदानयनार्थम प्रेषितः, जाओ, उस भाव ये रहा कि बालक जो पन्ना लेकर आएगा उस पे जिसकी टीका का नाम होगा हम लोग मान लेंगे, बालक के हृदय में बैठ करके जगन्नाथ जी ने उसी टीका की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार किया है। श्री भगवत अग्र स्थापित संकलित पत्रेभ्य एकम पत्रम आनय इति उक्त्वा, यह उन्होंने बालक को कहा। तत्र तैः श्रीधरी टीका पद्यमयः स्थापितमपि टीका पद्यम अधः स्थापितमपि भगवता ततः निष्कास्य। श्रीधर टीका जो थी वह सबसे नीचे थी, क्योंकि आक्षेप श्रीधरी टीका पर थी, तो श्रीधरी टीका के पन्ने को सबसे नीचे रखा गया था। तो सबसे नीचे रहने पर भी भगवान जगन्नाथ ने ही वहां से निकाल करके वह बालक के हाथ में दिया। अन्य आगे के वाक्य से तत्र लिखित्वा बालाय दत्तम, यहाँ से तो क्या लिखित्वा बालाय दत्तम, उसका विवरण जो ये दे रहे हैं। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति शेष मैत्रेय नारदाः पराशरोद्भवो वायु पुत्रश्चैव बृहस्पतिः एतेषां निखिलाः शिष्याः श्रीमद्भागवतं विदुः श्रीधरः सर्वथा वेत्ति श्रीनृसिंह प्रसादतः। पहला शब्द व्यास जी का ही लिया है, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, दूसरा नाम सुखदेव गोस्वामी का है, शेष मैत्रेय नारदा, इन लोगों का। फिर पराशरोद्भवो यहाँ लिखा, दास को समझ में नहीं आया, आप लोग अभी भी जानते हो तो बताएं। पराशरोद्भव तो व्यास जी ही हैं, तो फिर यहाँ किसका संग्रह है पराशरोद्भवो से। और वायुपुत्रश्चैव, यहाँ वायुपुत्र लगता है हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है, या कुछ और हो, दास को यह भी समझ में नहीं आया। बृहस्पति एतेषां निखिला शिष्या श्रीमद्भागवतम विदुः, और
उसके बाद लिखा श्रीधर सर्वथा वृत्ति श्री नृसिंह प्रसाद। अतः यह जो हम लोग श्लोक सुनते हैं, यह एक प्रामाणिक श्लोक है। एक बहुत प्रतिष्ठित आचार्य ने 19वीं शताब्दी में, बंशीधर जी का समय जो है 19वीं शताब्दी, ईस्वी 19वीं शताब्दी का मध्यकाल, मध्य उत्तर काल है। और काशी की परंपरा में जो इन्हें प्राप्त हुआ है उस चीज को इन्होंने लिखा है। अतः अहम वेत्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, इस श्लोक को इस संदर्भ में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। और जो वस्तुतः शास्त्र में वर्णन है उस हिसाब से भी उसको प्रामाणिक मानना उचित नहीं है। श्रीधर स्वामी जानते हैं, इसमें हम लोगों को भी आपत्ति नहीं है, किंतु कहीं कहीं यह जो आक्षेप का विषय आया है, हठात अद्वैत का वर्णन, यह गौड़ी आचार्यों ने भी स्वीकार किया। इसलिए जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखते समय श्रीधर स्वामी को अत्यंत आदर देते हुए लिखा, किंतु वहां उन्होंने लिखा है श्रीधर स्वामी की लेखनी जो है कर्पूरित लिपि वाली है, इसमें कुछ मिश्रण है। उसमें फिर वो लिखते हैं कि सिद्धांत यदि शुद्ध वैष्णवानुगास वैष्णव सिद्धांतानुगश्चित, ऐसा यदि हो तभी मैं उसका यहाँ उद्धार करूंगा, यहाँ उसका उद्धरण दूंगा। तो वह एक संकेत वहां दिया है। तो ऐसा कहीं कहीं है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद हर जगह सावधान होकर श्रीधर स्वामी की टीका की दिशा में जो अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है, जो सामान्य रूप से लोग समझेंगे, उसका जीव गोस्वामी अपनी टीका में निराकरण करती है, उसको उपयुक्त दिशा प्रदान करते हैं। और वहां बलदेव विद्याभूषण ने यह लिखा है श्रीधर स्वामी परम वैष्णवा है। किंतु ऐसा लिखने का जो उनका कारण है, उन्होंने कहा है यह बडिस आमिष अर्पण न्याय है। जैसे मछली को फंसाने के लिए बंसी में एक आमिष लगाया जाता है, वैसे ही भगवान के गुणों को माइक मानने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए सुखदेव श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका में इस प्रकार का थोड़ा मिश्रण करके लिखा है। नहीं तो वे प्रकृति को भी नित्य मानने वाले हैं, भगवान के गुणों को भी नित्य मानने वाले हैं। ऐसा जो केवलाद्वैत का मत है, यह श्रीधर स्वामी की टीका में नहीं है। और प्रारंभ में उन्होंने भूमिका में जब लिख दिया प्रशब्देन मोक्षाभिसंधि अपि निरस्तः, तो फिर यह प्रसंग ही नहीं उठता है कि वे केवलाद्वैतवादी वाली स्थिति में होंगे। हाँ, कहीं कहीं जो है दार्शनिक विषय उनके जैसा वे लिखते हैं। अतः श्रीधर स्वामी जानते हैं, इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु व्यास जी नहीं जानते। वेत्ति न वेत्ति वा, यह व्यास जी के लिए कहना अपराध मूलक वचन होगा और ऐसे वचन की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए दास का अनुरोध है, आगे से इस वचन से हम लोग कुछ भी अपराध मूलक सिद्ध करने का प्रयास ना करें। इसके बाद यह प्रसंग रह जाता है कि जब परीक्षित जी प्रायोपवेशन कर गंगा के तट पर उपस्थित थे, तो उस समय व्यास जी ने क्यों नहीं भागवत कथा की, नारद जी ने क्यों नहीं की, सुखदेव गोस्वामी को बिठाकर क्यों किया? यद्यपि अब सुखदेव गोस्वामी उस समय निर्विकल्प ज्ञानी नहीं है, अब तो वे भागवत रस में डूबे हुए। इस चीज का समाधान दास कल करने का प्रयास करेगा। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण नमो नमः। नमस्ते नमस्ते सर्वेभ्यो नमो।